हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके पहले वाली क्लास में हमने ये पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होता है, राउल्ट लॉ क्या होता है, वो कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें कोई सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करता है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पीछे वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। अभी हम यहाँ ये पढ़ेंगे, हम दो सॉल्यूशन की बात किए थे पिछले वाले क्लास में कि अगर कोई सॉल्यूशन है वो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है तो उसे आइडियल सॉल्यूशन कहा जाएगा, और अगर कोई सॉल्यूशन है वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है तो फिर उसे नॉन आइडियल कहा जाएगा। फिर हमने ये देखा था अगर हम नॉन आइडियल की बात करते हैं तो उसमें दो कंडीशन बनता है, पहला पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ और दूसरा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। उसके बाद हमने एक ग्राफ बनाया था जिसमें हमने वेपर प्रेशर को लिया था और कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को लिया था। अभी हम यहाँ ये डिस्कस करेंगे किस कंडीशन में पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो ग्राफ कैसा होगा, किस सिचुएशन में नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, अगर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो वहां पे ग्राफ कैसा होगा। यानी अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो वो सारे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहे जाएंगे जो कि राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन के लिए पिछले क्लास में हम पढ़े थे डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी 0 होता है, चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। चेंज इन वॉल्यूम 0 का मतलब इंथैल्पी का मतलब पिछले क्लास में बताया है, आप लोग देख लेना। यहाँ ना तो एनर्जी रिलीज होती है ना तो एब्जॉर्ब होती है। यहाँ भी ना तो पहले से वॉल्यूम कम होता है ना तो पहले से वॉल्यूम ज्यादा होता है। यानी आपके पास एक कंपोनेंट ए है दूसरा बी है, दोनों को आप मिक्स करा दिए तो पहले आपके पास 10 ml था, यानी ए और बी मिला के, तो बाद में जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वहां भी 10 ml ही होगा। तो अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो हम ये कहेंगे कि हाँ आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल के लिए ये कंडीशन है। अभी हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो नॉट ओबे राउल्ट लॉ। अब राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, डेल्टा एस तो 0 कभी नहीं होगा, डेल्टा बी भी 0 कभी नहीं होगा, डेल्टा एच 0 नहीं होगा तो हो सकता है 0 से बड़ा हो या हो सकता है 0 से छोटा हो, डेल्टा बी 0 नहीं होगा तो हो सकता है 0 से बड़ा हो सकता है 0 से छोटा हो। अब यहां से कॉन्सेप्ट आता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। देखिए पॉजिटिव डेविएशन सब कब शो करेगा। चलो माना अपने पास एक सॉल्यूशन, अपने पास एक कंपोनेंट ए है, ये ए कंपोनेंट है। चलो माना अपने पास एक कंपोनेंट बी है। जो ए के मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एफ ए है। जो बी के मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एफ बी है। अभी इन दोनों को उठा के मिला दिए, एक सॉल्यूशन बन गया, हमारे पास आ गया एक सॉल्यूशन। अभी चलो माना इस सॉल्यूशन में तो दोनों होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा। ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एफ ए बी है, और ये अट्रैक्शन इन दोनों से कम है। कम होने का मतलब एफ ए बी इज ग्रेटर देन, नहीं, एफ ए बी, इसको ले लेते हैं, ये है एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए बी एंड एफ बी बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन एफ ए बी। यानी जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना था और जो इसमें लगना था, ये वाला भी फोर्स इससे ज्यादा है और ये वाला भी फोर्स इससे ज्यादा है। अब देखो यहां पे सोचो थोड़ा सा, अगर यहां मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है अगर अपने पास ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये ए है ये बी है, अभी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है इनके बीच का गैप ज्यादा होगा, और गैप ज्यादा होगा तो ये आसानी से इवोपोरेट कर जाएंगे, और आसानी से इवोपोरेट कर जाएंगे तो पहले जितना प्रेशर लगाते थे उससे तो ज्यादा ही प्रेशर लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ए और ए, अगर ये ए और ए है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी ये छोड़ नहीं पाएगा, ये दोनों एक साथ रहेंगे। अब ये ए और बी बन गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, दोनों आसानी से एस्केप कर सकते हैं। तो अब होगा क्या, जो हमें ग्राफ पहले मिलता था, चलो माना ये प्रेशर है
ये इंडिकेट कर रहा है प्रेशर को। तो अगर हम राउल्ट लॉ की बात करें तो हमें जो प्रेशर मिलना चाहिए था, जो ग्राफ मिलना चाहिए था, ऐसे मिलना चाहिए था, और जो टोटल प्रेशर था वो ऐसे मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा होने के चलते यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण अभी जो हमको ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, और जो टोटल प्रेशर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है जितने मॉलिक्यूल होंगे वो ज्यादा से ज्यादा इवोपोरेट होंगे और टोटल प्रेशर बढ़ा देंगे। यानी टोटल प्रेशर की बात करें तो ये इंक्रीज कर जाएगा। सेम कंडीशन नेगेटिव डेविएशन पे आते हैं। चलो माना अपने पास कंपोनेंट ए है, यहां कंपोनेंट बी है। हाँ, एक बात और, अगर यहां पे देखोगे तो भाई पहले कुछ वॉल्यूम होगा, चलो माना इसको तुम 5 ml लिए थे, इसको भी 5 ml लिए थे, दोनों को मिला दिए तो अब ये 10 ml नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए। मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे तो इनका वॉल्यूम पहले से कुछ बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि इसका वॉल्यूम अब 12 हो गया हो, यानी डेल्टा वी निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल यानी 12 माइनस 10, यानी 2 यूनिट वॉल्यूम में इंक्रीमेंट मिलेगा। इट मींस हियर डेल्टा वी इज पॉजिटिव। लेकिन जहां की बात करें, चलो माना अपने पास एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है, दोनों को मिला दिए, बन गया एक सॉल्यूशन। चलो माना यहाँ पे जो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स था वो एफ ए है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स था वो एफ बी बी है। जो नया सॉल्यूशन तैयार हुआ इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है एफ ए बी है। अभी हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं, चलो माना ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इससे कम है और ये वाला भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे कम है। यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम है, यानी हम ये बोल रहे हैं एफ ए इज लेस देन एफ ए बी एंड एफ बी बी इज लेस देन एफ ए बी। यहां देखो, यहां पे जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में कुछ फोर्स होगा, लेकिन ये फोर्स क्या होगा, हमेशा इससे कम होगा। यानी यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो अभी मान लो अपने पास ये 5 ml है, ये भी 5 ml है, दोनों को मिला दिए तो ये 10 ml होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, और जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो इनका वॉल्यूम ज्यादा होगा। लेकिन यही मॉलिक्यूल जब यहाँ आएंगे तो ए और बी के बीच का तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। यानी यहाँ पे अगर इनिशियली हमारे पास वॉल्यूम था 10 यूनिट, तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा इसका वॉल्यूम हो सकता है 9 यूनिट हो। यानी यहाँ भी अगर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव वैल्यू आएगा, 9 माइनस 10 माइनस 1। इट मीन्स डेल्टा V इज निगेटिव, यानी यहाँ डेल्टा V भी निगेटिव होगा और डेल्टा H भी निगेटिव होगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अभी क्या होगा, टोटल प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ गया तो ये आसानी से इवोपोरेट नहीं होंगे, तो प्रेशर अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। यानी यहाँ जितना प्रेशर होना चाहिए था उतना प्रेशर नहीं होगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव डेविएशन, देन टोटल प्रेशर से कुछ ज्यादा मिलेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव डेविएशन, देन टोटल प्रेशर से कम मिलेगा। अभी ग्राफ को बनाते हैं, जो चीज यहाँ लिखे हैं सेम उठा के आप यहाँ लिख लेना, जगह नहीं है। और हम बनाते हैं ग्राफ। आना क्या चाहिए था, अगर ये आइडियल होता तो ग्राफ ऐसा आता, लेकिन क्योंकि ये आइडियल तो है नहीं, अब क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो टोटल प्रेशर था वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थैंक्स।